हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन सॉल्व करने वाला हूं। और ये जो इलस्ट्रेशन है ये आपका CMA फाइनल ग्रुप 3 के अंदर स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का इलस्ट्रेशन है, जो कि सिलेबस 2022 पेज नंबर 84 के अंदर है। पेज नंबर 84 के अंदर है सिलेबस 2022 पेज नंबर 84। और ये जो इलस्ट्रेशन है ये डिसीजन इन्वॉल्विंग ऑल्टरनेटिव चॉइसेस है। डिसीजन इन्वॉल्विंग ऑल्टरनेटिव चॉइसेस, राइट। तो और ये इलस्ट्रेशन इज लिंक विथ मार्जिनल कॉस्टिंग। ये जो इलस्ट्रेशन है ये प्योरली लिंक्ड विथ मार्जिनल कॉस्टिंग। तो लेट्स सॉल्व दिस इलस्ट्रेशन। द इनकम ऑफ अशोक गियर लिमिटेड इज समराइज्ड एज बिलो। क्या है ना, नेट रेवेन्यू है 80 लाख, इसमें एक्सपेंसेस हुआ है 88 लाख, जिसमें 40 लाख है फिक्स कॉस्ट, जिसमें 40 लाख है फिक्स कॉस्ट, राइट। तो 88 लाख से 40 लाख अगर माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट। रिमेनिंग हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑल्सो। तो नेट लॉस ऑल्सो गिवन 8 लाख, राइट। द मैनेजर बिलीव्स दैट एन इंक्रीज ऑफ ₹20 lakh as fixed expenditure in advertising outlets will increase the sales substantially. His plan was approved by the board. Now you are required to calculate at what sales volume will the company have break even and what sales volume will result in a net profit of ₹4 lakh. तो ये है क्वेश्चन, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बहुत इजी है। इंटरमीडिएट के अंदर हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करके आए हैं, तो यहाँ पर डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। और इस टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो रिपीट हुआ है CMA फाइनल के अंदर, राइट। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। तो सी, हमको पता है कि प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है ना, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, राइट। तो इस क्वेश्चन के अंदर पहले हमको प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को कैलकुलेट करना है। किसको कैलकुलेट करना है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को, राइट। तो नाउ हमको ब्रेक इवन सेल्स कैलकुलेशन करने से पहले हमको पता होना चाहिए प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये हम लोग इंटरमीडिएट के अंदर अच्छे से पढ़ कर आए हैं, राइट। तो ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला क्या है ना, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो ना। तो अब हमको क्या चाहिए, फिक्स कॉस्ट चाहिए एंड इसके साथ साथ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो भी चाहिए, राइट। तो नाउ लेट्स सॉल्व कंप्यूटेशन ऑफ ब्रेक इवन सेल्स। कंप्यूटेशन ऑफ ब्रेक इवन सेल्स। तो हमारे पास नेट रेवेन्यू ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन, दैट इज 80 लाख, और वेरिएबल एक्सपेंसेस गिवन, दैट टोटल एक्सपेंसेस गिवन 88 लाख, गिवन 88 लाख, जिसमें 40 लाख है तुम्हारा फिक्स कॉस्ट, राइट। तो यहाँ पर अगर 88 लाख से 40 लाख माइनस कर दे तो रिमेनिंग हो जाएगा तुम्हारा वेरिएबल एक्सपेंसेस। नाउ कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा, हमको पता है ना, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ गया 32 लाख। नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो फॉर्मूला क्या है ना, वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल्स। वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई सेल्स। तो वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन है 32 लाख, सेल्स है 80 लाख, तो 32 लाख डिवाइडेड बाई 80 लाख, ये हो गया 40% प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल टू 40%। नाउ अगेन हमको फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करना है। तो फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन 40 लाख, ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन 40 लाख। हियर इन क्वेश्चन गिवन दैट टोटल जो एक्सपेंसेस था वो था 88 लाख, जिसमें 40 लाख है फिक्स कॉस्ट। तो यहाँ पर फिक्स कॉस्ट आ गया 40 लाख। फिर कहा है क्वेश्चन में कि द मैनेजर बिलीव दैट an increase of ₹20 lakh as fixed expenditure in advertising outlets will increase the sales substantially. वो बोल रहा है कि मैनेजर को बिलीव हो रहा है कि अगर 20 लाख एक्सपेंसेस फिक्स के एक्सपेंसेस ऐड होता है एडवर्टाइजिंग आउटलेट्स के लिए, तो वहाँ पर क्या होगा ना, सेल्स इंक्रीज हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर 20 लाख एडवर्टाइजिंग हुआ है, कहाँ पर 20 लाख एडवर्टाइजिंग में ऐड हुआ है फिक्स एक्सपेंसेस के अंदर। तो रिवाइज फिक्स एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा, एग्जिस्टिंग था 40 लाख प्लस 20 लाख है एडवर्टाइजिंग, तो यहाँ पर 60 लाख आ गया एडिशनल फिक्स कॉस्ट। नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट ब्रेक इवन सेल्स। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्रेक इवन सेल्स? ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला क्या है ना, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट वी ऑब्टेन दैट इज 60 लाख,
और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो वी ऑब्टेन that is 40%. So now easily we can able to calculate break even sales, that is 60 lakh divided by 40% is equal to 1.50 lakh, right? Sorry, 1 crore 50 lakh, 1 crore 50 lakh. Okay, now second, computation of sales label to earn a net profit of rupees 4 lakh. सेकंड बोल रहा है कि सेल्स लेवल कितना होना चाहिए फॉर हुइच नेट प्रॉफिट 4 लाख आ सके. सेल्स लेवल कितना होना चाहिए सो दैट नेट प्रॉफिट विल बी 4 लाख. तो ये भी हम लोग इंटरमीडिएट के अंदर अच्छे से पढ़ कर आए हैं. कैसे ना, हमको पता है टारगेटेड कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है ना, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट. तो इधर फिक्स कॉस्ट है 60 लाख. कैसे ना, एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट था 40 लाख प्लस 20,000 आज एडवर्टाइजिंग आउटले, राइट. तो ऐसे होकर ये हो गया 60 लाख. तो नाउ टारगेटेड कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा ना, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट. तो फिक्स कॉस्ट आया 60 लाख प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट गिवन इन क्वेश्चन 4 लाख. तो ये हो गया टारगेटेड कंट्रीब्यूशन, दैट इज 64 लाख. नाउ रिक्वायर्ड सेल्स इजीली कैलकुलेट हो सकता है. रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला क्या है ना, टारगेटेड कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो. तो टारगेटेड कंट्रीब्यूशन है 64 लाख और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इसमें डिवाइड करेंगे तो फिर ये आ गया रिक्वायर्ड सेल्स. ये आ गया रिक्वायर्ड सेल्स 1 crore 60 लाख इज रिक्वायर्ड सेल्स फॉर नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 4 लाख, राइट. तो सुपर इजी, सुपर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. और इस क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो 8 मार्क्स इजीली ऑब्टेन हो सकता है. और इस टाइप ऑफ क्वेश्चन ही एग्जाम में आता है, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन ही एग्जाम में आता है. तो और लास्ट को हम लोग कमेंट भी लिख सकते हैं. The problem brings forth the primary application of marginal costing in manufacturing sector for the purpose of calculating the break-even point and profit planning. The problem brings forth the primary application of marginal costing. क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये पूरा के पूरा एंटायर मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट है, राइट. तो इसलिए कमेंट भी हम लोग लिख सकते हैं कि द प्रॉब्लम ब्रिंग्स फोर्थ द प्राइमरी एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग द ब्रेक इवन पॉइंट एंड प्रॉफिट प्लानिंग, राइट. सो दिस इज इट ऑल अबाउट इलस्ट्रेशन नंबर 1. इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 2 व्हिच इज अबाउट एक्सेप्ट और रिजेक्ट प्लान, एक्सेप्ट और रिजेक्ट प्लान, प्रपोजल और प्लान, राइट. और ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 था ये था आपका कंप्यूटेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट एंड प्रॉफिट प्लानिंग, कंप्यूटेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट एंड प्रॉफिट प्लानिंग, right. So this is it all about from my side. Thank you so much for your time, thank you so much for your support and happy studying.